बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटन यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि मटन यखनी पुलाव में और पुलाव में क्या फ़र्क होता है, इसमें कौन से ऐसे ख़ास मसाले ऐड किए जाते हैं और वो कौन सा तरीका है जिससे आपसे चावल जो हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए ना बने, इनका जो कलर है वो बिल्कुल डार्क ना हो। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम मटन की मेजरमेंट ले लेंगे। मटन यहाँ पे तकरीबन 1 kg के बराबर है। मटन में थोड़ी सी चर्बी और हड्डी भी ऐड की है, इससे ये कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 प्याज छील के ऐड कर दूँगी, काटना आपने नहीं है। मोटी इलायची 2 से 3 अदद बड़ी ऐड कर देंगे, छोटी इलायची इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, सबसे जो ख़ास दारोमदार है वो गरम मसालों पे होता है, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। बादियान के 2 से 3 अदद फूल, थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें ऐड कर देंगे, तकरीबन 7-8 दाने बादियान के फूल डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़े से लौंग ऐड कर देंगे, लौंग के साथ खुशबू बहुत अच्छी आती है। तेज़पात के पत्ते हैं। अच्छा, जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सौंफ, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। इसके साथ जो इसका फ्लेवर है वो एक ओरिजिनल टच आएगा। 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं और ज़ीरा इसमें साबुत वाला ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड की है। और यखनी बनाने के लिए इसमें जो पानी ऐड कर रही हूँ ये ग्लास की मेजरमेंट है। 2 ग्लास अगर चावल लेने हैं तो उस हिसाब से मैं 4 ग्लास इसमें पानी के ऐड करूँगी। अब जब ये कुक हो जाएगा, यखनी बन जाएगी, तो फिर आपको बताऊँगी कि इसमें पानी की मेजरमेंट क्या है और उस हिसाब से फिर हमें कितना ऐड करना है। अगर कम हो तो उसमें फिर कितना ऐड करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी मेजरमेंट। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, ऊपर विसल लगाएंगे और विसल आने के बाद 15 मिनट आपने कुक करना है। 15 मिनट बहुत होते हैं मटन को गलने के लिए। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से मटन अच्छे से गल गया। यहाँ पे यखनी हम अलहदा कर लेंगे। मसालों का काम अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, इनको हम रिमूव कर देंगे। मसाले आपने छान के अलग कर लेने हैं और इसमें से जो मटन है वो आपने अलग कर लेना है। अगर हम यखनी पुलाव बना रहे हैं तो यहाँ पे फिर हमें इसकी यखनी चाहिए। यखनी में जितना भी मसालों का असर था वो सारा हम ले चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें 1 प्याज ऐड कर रही हूँ, चॉप किया हुआ। मतलब आपने बस नॉर्मल साइज से रफली सा भले चॉप कर लेना है। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर ब्राउन नहीं कर देना। और यही वजह है कि यखनी पुलाव अगर आपसे डार्क हो जाता है उसका कलर, तो आपने उसके प्याज जो बहुत ज़्यादा ब्राउन कर दिए होते हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। थोड़े से प्याज ब्राउन हुए हैं, लाइट सा कलर इसका आया है, तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी तकरीबन आपने थोड़ा सा टाइम देना है कुक होने के लिए। जब इसका कच्चापन दूर हो जाए, 2 से 3 मिनट बस लगते हैं, फिर हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन अभी यहाँ पे बॉयल है, इसमें हमें कोई और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। जस्ट इसमें जो भी मसाले ऐड करने हैं इसके साथ इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बुनाई करेंगे, तो ये मसाला रेडी हो जाएगा। साथ ही हम इसमें खुश्क जो धनिया है ये ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, इस टाइम पे ना बड़े बेसिक से मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, कोई इसमें गरम मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गरम मसालों का जितना असर था वो सारा यखनी में है। कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड करें, कम या ज़्यादा, क्योंकि कलर तो उसके साथ नहीं आता। तो ये कि तीखापन आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मसालों को भुनाई करने के लिए यहाँ पे आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसमें हमने इसे अच्छा सा कुक कर लेना है, अच्छा सा इसे भुनाई कर लेना है, ताकि मसाले जितने भी हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट बस आपने इसे भुनाई करने के लिए देना है। अच्छा, चावलों को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आधे घंटे के लिए चावल भिगोए हैं और यहाँ पे जो यखनी की मेजरमेंट है वो 3.5 ग्लास है। आधा ग्लास जो है वो कुक होने के दौरान कम हो गया, तो इसमें फिर 3.5 ग्लास बचे। 3.5 ग्लास यखनी के और आधा घंटा मैंने चावल भिगो के रखे हैं। उससे ज़्यादा हमें पानी इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। अगर आपको लगे कि इसमें यखनी कम हो गई है तो आप फिर ये कि उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं पानी इसमें ऐड करके। तो आप ये कि मेजरमेंट पूरी कर लीजिएगा। चावल इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आपने हल्की सी आंच करके इसके ऊपर आपने ढक्कन दे देना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने कुक करना है हल्की सी आंच पे। उससे ये होगा कि चावल अच्छे से फूल जाएंगे और बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। ये आपने इस तरह से ढक्कन रखना है। ढक्कन रखने के बाद हल्की सी आंच पे बस इसे कुक होने देना है। और जब इसमें चावल ऐड करें तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाया करें,
और यही वजह होती है कि चावल टूट जाते हैं या चावल फिर लंबे नहीं होते। और एक दूसरी बात कि जब आप चावल को भिगोते हैं ना, चावलों को भिगोने से जब मतलब आधा घंटा अगर भिगो देंगे तो उससे भी ये कि चावल लंबे होते हैं। दम देने के लिए थोड़े से ऊपर लीमू के स्लाइस रखूँगी, टमाटर के थोड़े से स्लाइस ऊपर रख रही हूँ। आपने इसको मतलब दम देने से पहले जो भी आप रखना चाहें इस पर, हरी मिर्चें हों, टमाटर, लेमन, धनिया, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस आप इसके ऊपर इस तरह से रखें और दम दे दें। पहले तवे को प्री हीट करना है, तवे को प्री हीट करने के बाद आपने दम देना है, उससे दम बहुत अच्छा आता है। ऊपर थोड़ा सा ये कि वेट रख दें तो उससे भी दम जो है वो बहुत अच्छा आता है। 15 मिनट के बाद जब आपने ढक्कन खोलना है तो 5 मिनट आपने लाजमी इसको रेस्ट देनी है। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर आपने इसमें चम्मच हिलाना है। और चावल बहुत ही माशाल्लाह निखरे निखरे से बने हैं, बिल्कुल एक एक दाना इसका अलग है और अच्छे से गले हुए हैं। कोई इसमें चावल का दाना ऐसा नहीं है जो टूटा हुआ हो। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यखनी पुलाव बन के रेडी हो गया। सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। देखने में बहुत ज़बरदस्त है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। और उम्मीद करती हूँ कि यखनी पुलाव में और पुलाव बनाने में जो फ़र्क होता है वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होगी। आपको पता चल गया होगा कि यखनी पुलाव बनाने का जो तरीका है वो एक परफेक्ट मेथड क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपने फुल देखी होगी बहुत ध्यान से। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।